राव खालिद साहब, आपको क्या इशारे मिले सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीर से? और ये जो वक्त कम होने की बात कर रहे हैं नजमुल साकिब साहब, तो ये डर है उनका या फिर क्योंकि प्रेसिडेंसी ऐसा है, कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाता, जमहूरियत बड़ी फ्रेजाइल है इस मुल्क में, तो इसलिए उन्होंने इस खदशे के तहत ही बस कह दिया? जमहूरियत की फ्रेजिलिटी अपनी जगह पे, लेकिन मेरा 2002 से लेके अब तक तो जमहूरियत ही है, चाहे जैसी भी है। वो क्वालिटी भी तो थोड़ी देखनी पड़ेगी ना। रिजल्ट कुछ चाहे हुकूमत किसी की भी बन जाए, तो वो सारा अब क्वालिटी के लिए आपको क्वालिटी एश्योरेंस वाला इदारा हो तो क्वालिटी चेक करना सही बात। हमारे यहाँ तो है ही नहीं। सबकी अपनी इदारों की जिन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस करनी है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनकी अपनी क्वालिटी पे इतने सवालिया निशान हैं। सही बात है, क्वालिटी कौन किसकी क्वालिटी चेक करेगा सारे निज़ाम के? सही बात है। एक तो हाँ जी, एक तो सदर का खिताब जो है ना, ये एक फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ सदर का रोल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या जो पार्लियामानी निज़ाम है हमारा, उसमें सदर का रोल फिगर हेड के तौर पे, स्टेट हेड के तौर पे जी जी, तो वो एक होता है। दूसरा जो बुनियादी मकसद होता है इस खिताब का, वो होता है कि 1 साल की जो हुकूमती कारकर्दगी होती है वो सारी मिनिस्ट्री सदर को भेजती हैं, सदर साहब उसका जायजा लेते हैं, फिर उस पर अपनी राय कायम करते हैं, फिर तजावीज़ देते हैं। अच्छा। तो खिताब बेसिकली उस चीज़ के ऊपर होता है। तो ये इसको हुकूमत को जुमा 8 दिन हुए हैं, तो उनकी कारकर्दगी का जायजा लेना या उस पर जो एक फॉर्मल रिकमेंडेशंस या तजावीज़ या चीज़ें होती हैं, वो तो हो नहीं सकती थी। ठीक है, यकीनन उन्होंने किया जी। और जो ये हंगामा आ रही है, हाँ, ये भी मामूल का काम है। ठीक है, वो तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें हंगामा आ रही जो है, ये हम देखते हैं सदर गुलाम इसहाक खान से लेके ये मामला चलता है, और तकरीबन आप कह लें कि जनरल मुशर्रफ हो गया है, फिर आसिफ जरदारी साहब को भी अपोजिशन इसी तरह नारेबाजी करती थी उनके खिलाफ, और इसी तरह से जनरल मुशर्रफ के दौर में भी यही कुछ होता रहा। यानी राव खालिद साहब, अपोजिशन का मूड भी हम देख चुके ना, इसका मतलब है कल हमें पता चल गया कि अपोजिशन इसी मूड के साथ रहेगी अब जनरल मुशर्रफ की तरफ। तो उनके अब फ़र्क आज का और उसका मैं इसलिए ये मेंशन कर रहा हूँ, चूड़ियाँ फेंकने का वाक़या, कि जो जमशेद दस्ती और दूसरे साहब ने जो किया, सीटी बजाई वॉट एवर, उस पर उनकी जो दाखिला बंद कर दिया गया इस इजलास में। अच्छा। और वो बिल्कुल उस पर आ नहीं सकते, पूरा इजलास बिल्कुल। तो ये एक्सट्रीम स्टेप उस वक्त नहीं लिया गया तहमीना दौलताना के वक्त, और चौधरी अमीर हुसैन उस वक्त थे स्पीकर कौमी असम्बली, तो उस वक्त नहीं लिया गया था, अभी इन्होंने लिया है। जहाँ तक सदर साहब की ये बात है कि अपोजिशन और बाकी हुकूमत को वक्त कम है, इकट्ठा होकर चलें, एक कदम पीछे हटें, हाँ, तो बड़ी अच्छी साहिब तजवीज़ है। ठीक है, जरा ये बता दे कि जब वो अपोजिशन में थे या नॉन अपोजिशन में थी, एक दूसरे के बारे में जो कुछ करते रहे, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2008 से लेके 90s की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो जो था सो था। 2008 से लेके 2018 तक जो कुछ करते रहे, और उसके बाद पीटीआई के साथ जो कुछ ये करते रहे अपोजिशन के तौर पे, जो एहतजाज, जो जलसे जुलूस, पार्लियामेंट के अंदर हंगामा आराई, हर किस्म की वो होती रही, और अभी तक ये आपस में लड़ रहे थे। पीडीएम जब बनी उस वक्त भी ये लड़ रहे थे आपस में, जब पीडीएम बनी, हुकूमत हट गई, ठीक हो गए, जैसे ही पीडीएम खत्म हुई ये फिर आपस में लड़ना शुरू हो गए। मौलाना फजल रहमान के बारे में आज ही बयान दिया बिलावल साहब ने। जी। तो ये मशवरे देने, औरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत, अच्छा बहुत होता है बातें करना, बयान देना, लेकिन अमल क्या करते हैं आप सिंध में गवर्नमेंट में है, आप सिंध में बता दें आपने कौन सी रिकन्सिलिएशन की है जी। मुफाहमत के बादशाह आप समझे जाते हैं या अपने आपको कहलवाना पसंद करते हैं, तो हुकूमत लेने के लिए मुफाहमत करना, ये इसको अगर आप समझते हैं कि बादशाही, आपने बादशाही कायम करने के लिए मुफाहमत करना, उसके लिए तो आप मुफाहमत के बादशाह हैं, अदरवाइज नहीं है आप। अदरवाइज तो आपने सिंध में जो कुछ किया है अपोजिशन के साथ, अभी आसफा भुट्टो का इलेक्शन हुआ है, उसमें आप देख लें क्या हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट में पहुंच गया साहब दरखास्त लेके कि मेरे साथ क्या हुआ। तो आप खुद कोई अमली तौर पे कुछ तो शो करें, कुछ तो बताएं। आप उठे ना जाए जेल में जाके बात करें उससे, इमरान खान से, अगर आपने मामला को ठीक करना है, आके जाके बात करें उससे, पूछे क्या मसला है उसका लड़ाई इनके साथ है, किसी और के साथ है, अगर किसी और के साथ है तो उनको बताएं कि किस तरह मामला ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त थोड़ा है तो आपको जल्द से जल्द ये सारे काम करने चाहिए, बजाय इसके कि आप बैठ के तकरीरें करते रहे, इधर बयान देते रहे। हकीकत बात यह है कि सिंध में गवर्नमेंट लेके वो बड़े सुकून में है,
हाँ। यहाँ पे अब वो ड्रामे करेंगे और गेम चलाएंगे और गवर्नमेंट को तंग करेंगे, ये असल मसला है। अपोजिशन से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जाओ खालिद साहब, क्या लगता है आपको? देखिए, खुशाइन तो यकीनन है, लेकिन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी जिस तरह की हुई है सारी एक्टिविटी, उससे लगता है कि अब कुछ इसमें अमल दरामद भी होगा। क्योंकि 6 साल से ये चीज़ें चल रही हैं ऑलमोस्ट। MOUs भी साइन हुए, चीज़ें भी हुई सारी। एक ऑयल सिटी बनना था बलूचिस्तान में, इसमें UAE और सऊदी गवर्नमेंट ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी, रिफाइनरी लगानी थी। वो बावजूद नहीं हो पाया वो प्रोजेक्ट। और इस तरह से एग्रीकल्चर में इसी तरह से UAE और सऊदी अरब इंटरेस्टेड थे एग्री लैंड लेके यहाँ पे वो ज़राअत के फ़रोग देने के लिए, और अच्छे फार्मिंग जो होती है ना, एग्रीकल्चर फार्मिंग, बड़े बड़े ज़मीन 50-60 हज़ार एकड़ ज़मीन के ऊपर, तो वो अपनी ज़रूरत के लिए भी और हमारे लिए भी ऑब्वियसली उसका बहुत होना था। ये बड़ी खुशाइंद बात है। और अच्छा, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आए हुए थे, तो पूरा डेलीगेशन था। उसमें एक बड़े अहम शख्सियत कहा जाता है जो VN 2030 को हेड कर रहे हैं बुनियादी तौर पे, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बिहाफ के ऊपर, वो साहब भी आए हुए थे और वो बहुत करीब समझे जाते हैं। और उनकी यानी कह लें कि आशीर्वाद से ये सारी इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा था। अभी डिप्टी उनके डिफेंस मिनिस्टर आए हुए हैं, आज आर्मी चीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है, और उनका डेलीगेशन भी खासा बड़ा है, और एक अच्छी उनकी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस टाइप GHQ में भी हुई है। तो वो भी एक उस शोबे में भी और बाकी मामलात में भी एक खुशाइंद पेशरफ्त है। ठीक है, लेकिन मैं बार बार ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं, भले IMF हमें सपोर्ट कर रहा हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट कर रही हो, इदारे सपोर्ट कर रहे हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। ये बड़ी अहम बात है। अभी स्प्रिंग मीटिंग हुई है अमेरिका में, जहाँ भी हमारे वज़ीर ख़जाना भी गए हुए हैं। वहाँ पे फिर वही चीज़ें बार बार वही चीज़ें सामने आ रही हैं जो हमें करना है, और उसमें हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे। जो IMF, UNDP, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से, उन्होंने कहा जी हमने हम जो है उसमें डिक्लाइन किया है हमने उस इंडेक्स में जी। तो वो बड़ा सीरियस फिर इशू हो जाता है इस किस्म की चीज़ें जब होती हैं। और ये स्प्रिंग मीटिंग में जो बुनियादी तौर पे चीज़ें की गई हैं, उसमें जो बजट खसारे के हवाले से बात है, IMF की ब्रीफिंग भी थी इसके ऊपर, उसके ऊपर माशी डिसिप्लिन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और हमारा जो एनर्जी सेक्टर है और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, उन पे सारा कंसर्न फिर शो किया गया। अब जो माशी डिसिप्लिन में जो बात आती है वो बजट खसारा कम करना, अपना रेवेन्यू बढ़ाना। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम इकदाम कर रहे हैं, और ओवरऑल जो हमारा पीछे कुछ अरसे में खासतौर पे केयर टेकर के दौर में जो कुछ हुआ है, 2023 में हम डिक्लाइन पे गए, लेकिन केयर टेकर के दौर में हमने जिस डिसिप्लिन का मुजाहरा किया उसको यकीनन अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब उसकी कंटिन्यूटी में आपने जो रेवेन्यू जनरेशन करनी है, उसके लिए आपने बड़ा अच्छा ये स्टेप लिया ताजरों को लूप में लाने का। लेकिन हुआ क्या है, 25 लाख ताजर है। अब तक की जो इतलात है, गलत हो सकती है, जो मेरी इतलात है वो अभी तक 59 तकरीबन रजिस्टर हुए हैं उसमें से। अच्छा। बाकी वो कोई उस पर बात आगे बढ़ नहीं रही। तो इस तरह की इसमें पॉलिटिकल विल की फिर ज़रूरत है। जब अब पॉलिटिकल विल नहीं होगी, और पॉलिटिकल विल कहाँ से आएगी? पॉलिटिकल विल आएगी लेजिटिमेट गवर्नमेंट जिसके पीछे आवाम खड़ी हो। अब अभी जरदारी साहब का हमने जिक्र किया, जो कहते हैं वक्त थोड़ा है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर 16-18 महीने की जो हुकूमत थी, उसकी जो रिपरकशंस हुए उस परफॉर्मेंस के, अगर वो कंटिन्यू रहती है कुछ और 2, 4, 6 महीने, तो फिर जरदारी साहब को पता है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा, सिंध भी हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए उनका क्वेश्चन करना, और हमें खुद इसके लिए अलर्ट है ना, क्योंकि ये हमारे लिए बेहतर है, किसी हुकूमत के लिए नहीं, ओवरऑल मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए, मुल्क के इदारों के लिए ये बेहतर है कि अगर हम ये काम करें। और एक कारोबारी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बहुत एम्फेसिस है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, कि हमें ये सारी चीज़ें करना चाहिए। तो ये हम सारा कुछ करेंगे, इन्वेस्टमेंट यकीनन आएगी, इन्वेस्ट होगा भी सही, लेकिन अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कोई उन्होंने डॉलरों की बारिश तो नहीं करनी है, जमा तो नहीं कराने, प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं, मामला ठीक नहीं है, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है,